होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित नाम है डॉक्टर एसबी तिवारी। डॉक्टर एसबी तिवारी पिछले काफी वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं और लगभग 26,000 से अधिक इन्होंने सफलतापूर्वक रिजल्ट दिए हैं। काफी संख्या में मरीज ऐसे इनके पास आए जो कहीं और नहीं ठीक हो सकते थे, इन्होंने उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। इसके साथ साथ आपको बता देंगे इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अभी कुछ दिन पूर्व मलेशिया में डॉक्टर एमपी सिंह मेमोरियल अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया था। भारत से डॉक्टर एसबी तिवारी को इस अवार्ड को लेने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर एसबी तिवारी ने वहां पर पहुंचकर इस सम्मान को ग्रहण किया और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा सम्मान है डॉक्टर एसबी तिवारी को जो ये सम्मान मिला है। आइए अब सीधे बात करते हैं डॉक्टर एसबी तिवारी से। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस अवार्ड के विषय में बताइए, ये अवार्ड कैसा है और किन लोगों को ये विशेष रूप से दिया जाता है? देखिए, ये अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। इसमें जो देश और दुनिया के ऐसे चिकित्सक जो अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उनको वहाँ पे बुला करके और सम्मानित किया गया। और इसमें मतलब इस अवार्ड से डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता है और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में एक प्रेरणा लेकर के और भी कैसे हम अपना कार्य आगे करेंगे, इसके लिए जो है हमें प्रोत्साहन मिला है और निश्चित रूप से हम जो है अपने कार्य को और आगे देंगे और चिकित्सा जगत में एक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। सर, डॉक्टर एमपी सिंह मेमोरियल अवार्ड एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो इस अवार्ड को पाकर कैसा लग रहा है? देखिए, कोई भी अवार्ड हो और अब जब मिलता है और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, तो निश्चित रूप से किसी को भी खुशी होगी, हमें भी खुशी मिली है। और ये सब आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और देशवासियों का, माँ-बाप का, सबका सहयोग और आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पाया है। डॉक्टर साहब, आप कुआलालंपुर पहुंचे, मलेशिया में आपने ये अवार्ड ग्रहण किया। कैसा अवार्ड फंक्शन था? लगभग कितने चिकित्सक वहां उपलब्ध थे? देखिए, ये मलेशिया के कुआलालंपुर में साइबर जया यूनिवर्सिटी में ये अवार्ड फंक्शन था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। हमारे भारतवर्ष से लगभग 100 डॉक्टर थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया। अ, क्या डॉक्टर साहब केवल होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए ये सम्मान आयोजित किया गया था? जी हाँ, ये अवार्ड होम्योपैथी के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को ये सम्मान दिया गया था। सर, अब बात करते हैं कुछ आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों की। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, 26,000 से ज़्यादा रिजल्ट आपने 100% दिए हैं। तो इतना प्रतिष्ठित डॉक्टर होने पर कैसे मरीज आपके पास आते हैं और क्या आपसे बातें होती हैं उनकी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप अपने काम को अपना धर्म समझ लेते हैं, तो ऐसे अपने क्षेत्र में आपको मुकाम मिलता चला जाता है। तो आज जिस तरह से देखिए, मैं जब पेशेंट कोई भी आता है तो मैं उसे ये समझता हूँ कि ये मेरी परेशानी है। मैं एक लाइन लिखा हूँ कि चिकित्सक का क्या धर्म होता है, मैं उसी धर्म पे चलता हूँ। देखिए, पहला धर्म होता है कि पहला धर्म है खुद को उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से अगर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए, उसे मूर्त रूप देखकर पहला धर्म निभाएँ। तो चिकित्सक जब कोई पेशेंट आपके पास आए, तो जब आप समझते हो कि यार अगर ये परेशानी मुझे होती, तो मेरे ऊपर क्या गुज़रती? एक चिकित्सक से मैं क्या अपेक्षा करता? जब ये भाव चिकित्सक लाएगा, तो ऑटोमैटिकली जो ऊर्जा का संचार होता है, उस ऊर्जा से मरीज़ के अंदर जो परेशानी होती है, मैंने ये माना महसूस किया है कि पहले ही जब पेशेंट के संवेदनाओं को आप महसूस करते हो, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। इस तरह से करते-करते आज हमने लगभग जो है 22,000 पथरी, 4,000 से ज़्यादा किडनी के पेशेंट को और सैकड़ों एमएनडी, पाइल्स जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियां और मोटर न्यूरॉन डिजीज जिसमें कि आज लोग एकदम बिल्कुल परेशान हैं, उसमें भी हमने काफ़ी रिजल्ट दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो कुछ भी मैंने दिया है, उसका आपको प्रमाण मिलेगा। ये देखिए, आपको मेरी ये कल्याणम पत्रिका है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप देखिएगा, ये हम निःशुल्क रूप से प्रतिवर्ष
11,000 लोगों को बांटते भी हैं, जिसको आवश्यकता होगी ले सकता है। देखिए, सबसे बड़ी ईमानदारी, पेशेंट को का नाम, उसकी उम्र, उसको क्या बीमारी थी और कितने दिन में ठीक किया, उसका मोबाइल नंबर। ऐसे मेरी पत्रिका में आपको हर साल रिन्यूअल होता हुआ मिलेगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें मरीजों का इंटरव्यू मिलेगा। तो जो कुछ भी मैं करता हूँ उसका मेरे पास प्रमाण है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरा खुद से ही कंपटीशन है कि मैं इस साल इतने मरीजों को ठीक किया, तो मुझे अगले साल इतने लोगों को ठीक करना है, और सबका मेरे पास प्रमाण के साथ प्रस्तुति देना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। जी, हम अपने दर्शकों को बताएं कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। इनके द्वारा एक कल्याणम पत्रिका प्रकाशित की जाती है, हर वर्ष ये रिन्यू होती है, और इसमें जो मरीज इनके द्वारा इलाज पा करके ठीक हुए हैं उनका सारा डिटेल उसमें रहता है। उसमें उनका मोबाइल नंबर तक रहता है कि यदि किसी को कोई भी उनसे जानकारी प्राप्त करनी या उनसे कोई बात करनी है तो वो बात करके डॉक्टर साहब के विषय में या उनके इलाज के विषय में पूछ सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, आज के जो हमारा परिदृश्य है उसमें लोग एलोपैथी की तरफ काफ़ी रुझान लोगों का दिखता है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए इस भारतवर्ष में? बहुत ही सुंदर सवाल है, और निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं कि आपने इस तरह का सवाल उठाया। ये बहुत ही कंफ्यूजन है पेशेंटों के बीच में कि कोई भी समस्या हुई तो हम किस डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, चिकित्सा पद्धति कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होता है, उसके तहत ही वो काम करती है। देखिए, एलोपैथी चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान इसलिए है कि उसमें कुछ इमरजेंसी दवाएं हैं, और निश्चित रूप से जहां जीवन की बात आती है, जहां पे आपके लाइफ को लेकर के और ये बनता है, वहां पे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है, इसलिए कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। भाई, अगर आपको कोई समस्या हुई तो ऑन स्पॉट, चाहे सर्जरी के द्वारा चाहे मैनेजमेंट के द्वारा, उसे ही करते हैं। लेकिन जब आपको किसी बीमारी को ठीक करने की बात आती है, जब आपको ये होता है कि किसी बीमारी को क्योर करना हो, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से अच्छा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है, बीमारी के कारण को ही दूर करती है। ध्यान दीजिएगा, उस बीमारी किसी भी बीमारी का जो मूल कारण क्या है, हम उसी कारण को ही दूर कर देते हैं, इसलिए समस्या हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाती है। तो अगर किसी भी समस्या का परमानेंट समाधान है तो होम्योपैथी है, और मैनेजमेंट है कि आपको तुरंत मतलब थोड़ा सा रिलीफ लेना है, तो एलोपैथी, यानी एलोपैथी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपका एक फोटो और वीडियो काफी वायरल हुआ, लोगों ने उसको बहुत देखा है कि आप साइबर जया यूनिवर्सिटी में अवार्ड समारोह के दौरान आपको किसी ने योग करने के लिए बोला तो आप सूट पहने हुए उस योग को कर रहे थे। तो उस इंसिडेंट के विषय में हमको बताइए। देखिए, ऐसा है कि योग मेरा जुनून है। योग को मैं मानता हूं कि योग और चिकित्सा का अगर सामंजस्य बैठा दिया जाए तो जीवन में समस्या आएगी ही नहीं। और पर्सनली मैंने महसूस किया है, मैं नियमित योग करता हूं और योग के लिए लोगों को प्रेरित भी करता हूं। तो वहां पे भी एक ऐसा इवेंट आया, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं मंच पे जा करके योग किया। हालांकि वो योग का प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन भाई, जब कोई बात आती है जो अंदर भरा हुआ है तो सामने आ ही जाता है। मैंने योग किया और लोगों ने खूब तालियां बजाई, और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योग के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित रहता हूं। कहीं भी योग की बात आएगी, मैं निःशुल्क रूप से, अभी 21 जून को योग दिवस पे हम अलग अलग जा करके कैंप भी करता हूं, और जहां भी निःशुल्क रूप से जो भी मुझे, चाहे विद्यालय में हो, किसी संस्था से हो, कहीं भी हो, अगर लोग बुलाते हैं तो मैं निःशुल्क रूप से योग जाके सिखाता हूं, प्रशिक्षण देता हूं। और ऐसे भी अपने चैनल के माध्यम से मैं समय समय पे छोटे छोटे क्लिप, बड़े बड़े क्लिप के द्वारा लोगों को जागरूक करता हूं। और ये मानता हूं कि अगर योग का अगर जीवन में थोड़ा भी अगर समावेश जीवन में कर ले आदमी, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। और मैं वहां भी प्रयास किया, साइबर जया यूनिवर्सिटी में और कुआलालंपुर में, मलेशिया में भी, कि भारतीय योग की छठा लोग देखें, और लोगों ने खूब सराहना की।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ हम अपने दर्शकों को ले चाहते हैं कि आज का जीवन भाग-दौड़ का जीवन है, लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, योग करने का समय नहीं है, खाने-पीने का समय निश्चित नहीं, तो उनको आज के परिदृश्य के हिसाब से स्वस्थ रहने के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए मेरी ये सलाह होगी कि निश्चित रूप से समय का सामंजस्य जीवन में बहुत आवश्यक है। कभी भी आपको समय नहीं आएगा कि आपके पास टाइम हो, लेकिन जो भी समय है, आप अगर उसमें सामंजस्य बनाना सीख लें, तो आपके पास समय निकल आएगा। देखिए, सुबह-सुबह अगर हम उठें और नियमित ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का समय निकाल लें, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, जब आप निकालेंगे, जब इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मबल आएगा, तो ऑटोमैटिकली आप समय निकालना शुरू करेंगे। और मैं तो एक चिकित्सक हूँ, लोगों को देखता हूँ कि सब कुछ गँवा करके होश में आए तो क्या हुआ? भाई, आते हो, उम्र है 30 साल, 35 साल, और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हो, तो थोड़ा आधा 1 घंटे का समय निकाल लो। और आपको अगर इतना से ही आपको खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, जीवन का आनंद आने लगे, तो क्यों नहीं आप आधा घंटा, 1 घंटा समय आप निकाल लेते हैं? तो मैं तो सलाह देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जितने भी व्यस्त हों, जैसे भी हों, आप अपना समय निकालिए, और जीवन में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि मुझे खुद मज़ा आ रहा। और कहा जाता है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले आपको जब महसूस होता है कि दूसरे को आप बताते हो, तो मैं बताता हूँ और जीवन भर बताता रहूँगा। बहुत लोग हमें देख-देख करके जागरूक हुए हैं, फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको देख करके मेरी पत्नी जगाई, पापा जगाए, और मैं जो है जागरूक हुआ। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं जीवन भर आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक चिकित्सक के साथ-साथ मैं समाज में जागरूकता लाने की हमेशा कोशिश करता हूँ और करता भी रहूँगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसबी तिवारी जी, जिनको अभी कुछ दिन पूर्व डॉक्टर एमपी सिंह, मेमोरियल शिट, अवार्ड। हाँ सही है, जिनको अभी कुछ दिन पूर्व कुआलालंपुर मलेशिया में डॉक्टर एमपी सिंह मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है, काफ़ी संख्या में वहाँ चिकित्सक थे। एक वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ है जिसमें ये सूट पहन करके योग करते हुए देखे, लोगों ने उसकी काफ़ी सराहना की। इसके साथ साथ डॉक्टर एसबी तिवारी ने लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देते हुए कहा कि आप चाहे कितना भी व्यस्त हों, अपने स्वस्थ शरीर के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए। 24 घंटे में से कम आधा घंटा अपने स्वास्थ्य को दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयास करिए, योग करिए या कुछ अन्य एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आप अपने जीवन का आनंद और अच्छी तरह उठा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।